अगर आज ज़िंदगी ने आपको हर तरफ से घेर लिया है, अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो समझ लेना बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम कभी राजा नहीं थे, देवता नहीं थे। वो थे एक ऐसे योद्धा जिसने अपना सिर काटकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वीर को युद्ध से पहले ही बलिदान देना पड़ा? आइए जानते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा महासंग्राम होने वाला था जिसका नाम आज भी हर युग में श्रद्धा से लिया जाता है, महाभारत। उस समय भारतवर्ष के एक कोने में एक अद्भुत बालक जन्म ले चुका था, जिसके नेत्रों में तेज था, भुजाओं में बल था और हृदय में केवल धर्म। उस बालक का नाम था बर्बरीक। क्या आप जानते हैं, बर्बरीक कोई साधारण बालक नहीं थे। वह थे महावीर घटोत्कच के पुत्र और माता अहिलावती के लाल। बालपन से ही बर्बरीक का झुकाव युद्ध, सशस्त्र और तपस्या की ओर था। माता अहिलावती ने अपने पुत्र को सिखाया, बेटा, शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं, हमेशा धर्म के लिए करना। बर्बरीक ने घोर तपस्या की। उसकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया जो इतिहास में किसी को नहीं मिला था। भगवान शिव ने बर्बरीक को दिए 3 अमोघ बाण। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता, तीसरा बाण पहले दोनों को वापस ले आता। शिवजी ने कहा, बर्बरीक, यदि तू इन 3 बाणों से युद्ध करेगा तो पूरी पृथ्वी का युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। यही एक वचन उसे आगे चलकर हारे का सहारा बना देता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने My और son, भाग लेने your का निश्चय strength is a किया। gift. माता Use it अहिलावती ने always for पूछा, बेटा, righteousness. I किसका पक्ष understand, लोगे? mother. बर्बरीक I will बोला, protect the माँ, मैं path of सदैव जो dharma. हार रहा होगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। यही वचन महाभारत की सबसे बड़ी उलझन बन गया, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होता, बर्बरीक उसके साथ चला जाता और पल भर में युद्ध की दिशा बदल देता। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला देखिए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ चुके थे। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण भगवान बोले, वीर बालक, सुना है तुम महान योद्धा हो। क्या सच में तुम अकेले पूरा युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हाँ प्रभु, मेरे पास शिव का दिया वरदान है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम मुझे अपने बाणों की शक्ति दिखा सकते हो? अब शुरू होती है बाणों की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सामने जो पीपल का पेड़ है, उसके जितने भी पत्ते हों, उन सभी को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा। बाण पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित करने लगा, पर तभी श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक सूखा पत्ता छुपा लिया। जब बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा तो वह बाण श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ गया। बर्बरीक समझ गया, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप तो स्वयं नारायण हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बर्बरीक, तुम्हारा वचन धर्म के मार्ग में बाधा बनेगा। यदि तुम सच में दानवीर हो तो मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। तब देखिए, बर्बरीक को एक क्षण भी नहीं लगा, ना कोई डर, ना कोई प्रश्न। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, यदि प्रभु यही चाहते हैं तो मेरा शीश आज ही आपके चरणों में है। यही है अमर शीश और वरदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश काटकर उसे अमर कर दिया। कृष्ण भगवान बोले, तुम युद्ध तो नहीं लड़ोगे, पर पूरे महाभारत को देखोगे। बर्बरीक का शीश पहाड़ी पर रखा गया, जहाँ से उसने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ बर्बरीक, युद्ध किसने जीता? अब खाटू श्याम को वरदान मिलता है। देखिए, श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से नहीं, श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश होकर खाटू श्याम की महिमा देखिए। आज भी राजस्थान के खाटू धाम में जब भक्त आते हैं तो वह खाली हाथ नहीं लौटते। किसी को धैर्य मिलता है, किसी को रास्ता और किसी को चमत्कार। कहते हैं, जो श्याम के दर पे झुक गया उसकी किस्मत खुद झुक जाती है।
आज भी बाबा बुलाते हैं। यदि यह कहानी आप तक पहुंची है तो मान लेना बाबा श्याम ने ही आपको याद किया है, क्योंकि बाबा आवाज़ से नहीं विश्वास से बुलाते हैं। बाबा श्याम के दर पे हार कर आना पड़ता है, पर वहाँ से जीत कर ही जाना होता है। यही है बाबा श्याम की महिमा, यही है बाबा श्याम का आशीर्वाद, यही है बाबा श्याम की अमर कथा। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।